हेलो एवरीवन, माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स, माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैर के साथ होंगी। आज मैं आपसे जो है ना वो तीन जो है ना वो बातें शेयर करूंगी कि जो आपने यूज़ करना है और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके बाल जो है ना वो बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। आप जहाँ भी जाएंगी तो लोग आपसे पूछेंगे कि आप आखिर जो है ना वो क्या यूज़ करती है, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। तो ये काम आप सबने ज़रूर करना है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं और आपने मुझसे पूछा है कि मैं अपनी रूटीन आपसे शेयर करूं, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे वही शेयर करती हूँ कि जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल जो हैं वो ठीक हैं। पहले बहुत अच्छे होते थे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ आपकी चीज़ें जो हैं वो कम होना शुरू हो जाती है, डिफरेंट हो जाती हैं, लेकिन उसको आप मेंटेन कर सकती हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँगी। देखें, जब भी मैंने शॉवर लेना है ना तो मैंने ऑयलिंग करनी ही करनी है, ठीक है। ऑयलिंग के लिए ना 2 घंटे बहुत होते हैं। आप कुछ लोग होते हैं ना कि वो ओवरनाइट ऑयलिंग करके सो जाते हैं और रात भर उनके बालों में ऑयल लगा रहता है। याद रखें कि जितनी देर आपके बालों में ऑयल रहेगा आपके बाल जो है ना वो वीक हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 आवर्स आर मोर देन इनफ। आप 2 घंटे जो है ना ऑयलिंग करनी। अब मैं क्या करती हूँ कि कोई भी ऑयल जो भी आपके पास है, जैसे मैंने 3 ऑयल जो है बना के रखे हैं बाय द वे, और मैंने आपसे ये शेयर किया है कि मैंने इनको कैसे बनाया है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है ना वो मेरे चैनल को विजिट कर सकती हैं। ये मेरा मिक्स ऑयल है, इसमें बहुत सारे मैंने ऑयल्स जो है वो ऐड किए हैं। तो एक ये ऑयल है मेरा, ठीक है, जो मैं यूज़ करती हूँ। और सेकंड वन इज़ दिस, ये आंवले लीचे का ऑयल है, ठीक है, ये वाला मैं यूज़ करती हूँ। और तीसरा जो है वो ये मेथी दाना और जो कलौंजी है उसका ऑयल है। ये आपको मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। ये देखिए, इसमें ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, ये कलौंजी और मेथी दाना है। अच्छा, मकसद ये बताने का ये 3 ऑयल्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैंने शॉवर लेना होता है ना तो मैं उससे 2 घंटे पहले इनमें से कोई भी ऑयल लगा लेती हूँ। मोस्टली मैं ऐसे करती हूँ कि मैंने एक दिन रखा हुआ है कि इस दिन ये लगाना है, इस दिन ये, ताकि मेरा जो है ना डेली बेसिस पे मैं इन ऑयल्स को जो है ना अपने बालों में लगा सकूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जब भी आपने शॉवर लेना है आपने उससे 2 घंटे पहले ऑयल लगा लेना है, ठीक है। पहला तो ये हो गया काम। दूसरा काम जो है वो आपने क्या करना है कि आपने शैम्पू ले लिया, ठीक है। और शैम्पू लेने के बाद जब आप शैम्पू कर रही हैं ना तो आपने थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड कर लेना है। मैं यहाँ पे ब्लैक सीड यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी यूज़ करती हैं आप वो ऐड कर सकती हैं। तो थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स आपने शैम्पू में, जैसे आप किसी भी उसमें बनाती है ना शैम्पू, तो एक पहली बात तो ये कि शैम्पू कभी भी आपने डायरेक्ट अपने बालों में अप्लाई नहीं करना। किसी भी जैसे होता है ग्लास में ले लीजिए थोड़ा सा शैम्पू और पानी, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, ठीक है। और उसके बाद उसमें 5 to 6 ड्रॉप्स जो है ना ऑयल के ऐड कर दें और उसके बाद आप शैम्पू करें। ये ऑयल महसूस भी नहीं होगा आपके बालों में लगा हुआ। इससे होगा क्या कि आपके बाल ड्राई नहीं होंगे, थोड़े से उनमें नरिशमेंट रहेगी, शाइन रहेगी, ठीक है, ऑयल की वजह से। क्योंकि जो शैम्पूज होते हैं ना वो हमारे बालों को ड्राई करते हैं, ठीक है। इसीलिए कंडीशनर और मास्क वगैरह लोग लगाते हैं, क्योंकि आपके बाल जो है ना वो फिर ड्राई ना हो, ठीक है, उनमें बैलेंस रहे। तो आपने जब भी शैम्पू करना है, जो भी आप यूज़ करती हैं, उसमें अपने फ्यू ड्रॉप्स जो है ना वो आपने ऑयल के ऐड कर लेने। अच्छा जी, ये बात होगी। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 15 डेज में एक बार, 15 डेज में एक बार, ये मैं 2 दफ़ा इसलिए कहा है ताकि आपको याद हो जाए, डेली डेली नहीं करना। कोई भी केराटिन शैम्पू या केराटिन मास्क, मैं यहाँ शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, केराटिन शैम्पू, केराटिन मास्क, कोई भी आप 15 डेज में एक दफ़ा अपने बालों की लेंथ में आपने लगाना है, आपने रूट्स में नहीं लगाना है, ठीक है। केराटिन रूट्स में नहीं लगाना है, आपने बालों की लेंथ में लगाना है। लेंथ ये होती है, ठीक है। तो आपने बालों की लेंथ में 15 दिन में एक दफ़ा शैम्पू कर लीजिए या फिर हेयर मास्क लगा लीजिए। शॉवर लेने से 15 मिनट्स पहले लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप नॉर्मली जैसे शैम्पू करती हैं वो कर लीजिए। और फिर आपने क्या करना है कि आपने 15 डेज में 2 टाइम्स कंडीशनर यूज़ करना ही करना है, ठीक है। ये ज़रूर करना है आपने, क्योंकि हमारे बाल, अगर आप चाहती हैं कि 2 मुंह के ना हो, आपके बाल जो हैं वो फ्रीजी ना रहें, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने शैम्पू के बाद कंडीशनर सिर्फ 2 टाइम्स, 15 डेज में 2 टाइम्स यूज़ करना है। कुछ लोग होते हैं वो डेली डेली जो है कंडीशनर यूज़ करते हैं, उससे आपके हेयर फॉल हो जाएगा, जिसको आप रोक भी नहीं सकती कुछ मर्जी कर लें। तो आपने 2 टाइम्स जो है ना बहुत होते हैं। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं ये खुद यूज़ करती हूँ। आप इसको बिलीव यू में आप इसको 1 मंथ करके देखें, जो मैंने आपसे भी शेयर किया है, आपको अपने बालों के टेक्सचर में
एक विजिबल फ़र्क जो है ना वो महसूस होगा, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, शाइन आ जाएगी, स्मूथ हो जाएंगे। मेरे बाल जो है ना वो फ्रीजी हैं, मेरे बालों में वेव है और फ्रीजी है, बट आपको लग रहा होगा ना कि मैंने अभी सेट किए, मैंने सेट नहीं किए हुए, इट्स नेचुरल, मेरे नेचुरली ऐसे ही बाल हैं। लेकिन मैं अगर इनका इस तरह केयर ना करूं तो और एकदम से कहीं जाना पड़ जाए ना शॉवर लेने के फ़ौरन बाद मेरे बालों में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो जब मैं ये चीज़ें करती हूँ ना तो मेरे बाल जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह सेट रहते हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि विदाउट एनी ब्लो ड्रायर, विदाउट एनी स्ट्रेटनर, विदाउट एनी केमिकल के जो हम बॉलर जाके अपने बालों को पता नहीं क्या कुछ कराते हैं जिससे हमारे बाल स्मूथ हो जाएं, आप ये वाली चीज़ें यूज़ करें, इस तरीके से यूज़ करें, आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो है ना ताकि मैं मज़ीद आपके लिए जो है ना वीडियोज़ बना सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे रखा करें ख़ास तौर पर अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और ब्यूटी टिप के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।